10, 9, 8, 7 ये उल्टी गिनती संजय राउत की है। जी हां, महाराष्ट्र में कुटाई पिटाई के बाद संजय राउत की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। जी हां, महाराष्ट्र की धरती पर अमित शाह ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिसमें संजय राउत बिल्कुल फंस चुके हैं। जी हां, एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति से ऐसी खबर आ रही है जिसे सुनकर सियासी पंडित भी परेशान हैं, हैरान हैं। जी हां, एक बार फिर से शरद पवार ने फडणवीस की तारीफ कर दी तो वहीं उद्धव ठाकरे ने ऐलान कर दिया कि भैया हम तो सिर्फ अब अकेले चुनाव लड़ेंगे। आखिर अमित शाह ने महाराष्ट्र की धरती पर ऐसा क्या किया जिससे संजय राउत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? चलिए इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे कि आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में और क्या कुछ हो रहा है। हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं। सर, संजय राउत का काउंटडाउन मैंने आपको सुनाया, 10, 9, 8, 7 ये 0 तक जाता। एकदम संजय राउत की स्थिति क्या है महाराष्ट्र में? वो मतलब संजय राउत ये सही कह रहे हैं आप। हाँ। कि संजय राउत की स्थिति अभी 0 वाली है। हाँ। अभी देखिए उनकी हालत ये होगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको उद्धव ठाकरे की ओर से एक फरमान आता है, भाई भोपू है वो 9 बजे का। हाँ। बजना है उसको। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने पूछ लिया, भैया बीएमसी को लेकर क्या मामला है? तो उद्धव का फरमान था, पढ़ना था। उन्होंने बोल दिया कि हाँ, मुझे मन से बोले वो, हाँ हमारी पार्टी जो है वो अकेले चुनाव लड़ेगी। उद्धव ने फैसला किया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, एमवीए के साथ नहीं जाएंगे। तो उस पर फिर उन्होंने कहा कि क्या एमवीए से आप अलग हो गए, टूट गए, अलग हो गए, क्या बोलेंगे अब संजय राउत? फिर बाद में उसका बड़ा खबरें बनने लगी तो इनको सफाई देनी पड़ी। इनको लगा इधर से तो राज्यसभा मिलनी नहीं है। हाँ। कांग्रेस का थोड़ा सा वो मतलब चरण वंदना चल रही थी उनकी, वहां से मिल जाएगी। अब इनको सफाई देनी, नहीं 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 नहीं, हमने कांग्रेस के लिए हमारा है, वो लोकसभा में है, विधानसभा में है, इधर है उधर है। अब वो लिपापोती करने लग गए। लेकिन उद्धव ठाकरे ने बोला जितना बोला जाए उतना बोलो, जितना कहा जाए उतना कहो। अब बेचारे कहना पड़ता है। अब फंसा पशुपेश में मामला यह है कि जो चाणक्य है शरद पवार, जो कहे जाते हैं महाराष्ट्र के, वो दे दनादन फडणवीस की तारीफ किए जा रहे हैं। दे दनादन आधुनिक राजनीति के चाणक्य भी आज महाराष्ट्र की धरती पर महाराष्ट्र में थे। उन्होंने तो बड़ा वाला मास्टर स्ट्रोक खेला है, वो आएंगे उस पर। लेकिन फिलहाल संजय राउत पर रहते। संजय राउत ने दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया तो कह रहे कि जी एमवीए विधानसभा चुनाव के लिए और इंडिया ब्लॉक लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया था। संजय राउत अब सफाई दे रहे हैं, कह रहे कि दोनों इसके लिए बनाए गए थे ना। और कह रहे कि पहले तो कांग्रेस पर पलटवार कर दिया उन्होंने, और अब कह रहे कि नहीं भैया, अब ये जो है हम इसलिए अकेले चुनाव लड़ रहे हैं मुंबई में क्योंकि हमारा कार्यकर्ताओं का जोश देखना है हमको। वो अकेले जोश में रहना चाहते हैं वो। तो भाई साथ में क्या जोश में नहीं थे? विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव में जोश में नहीं थे, काय लड़े भैया? कैसे जीत गए फिर सीटें? तो ये एकदम बेतुका वाला बयान दिए जा रहे हैं। अब दरअसल मामला ये है कि आदित्य ठाकरे उधर फडणवीस से जाके मिल रहे हैं, उद्धव फडणवीस से जाके मिल रहे हैं, शरद पवार फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं। ये अकेले समझ ही नहीं रहे क्योंकि इनकी जब से कुटाई हुई है उधर जा ही नहीं रहे। ये पिटाई के बाद ये जा नहीं रहे उधर, तो इनको समझ नहीं आ रहा बोला क्या जाए। तो जो आता है वो बोल देते हैं मन में। अब आज गए थे शाह साहब, कार्यकर्ताओं का पूरा उन्होंने एक मीटिंग था वहां पर, और वहां पर उन्होंने संबोधित किया। तो उन्होंने उद्धव को भी लताड़ लगाई, शरद पवार को भी लताड़ लगाई, और कहा कि आप महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं ने ऐसी हालत इनकी कर दी है कि इनके कुछ समझ नहीं आ रहा है। बोले कुछ नहीं बचा जी, गठबंधन पूरा खत्म हो गया, वो अब अकेले चुनाव लड़ेंगे शिवसेना। अब एक बयान और आया, महाराष्ट्र के बीजेपी के अध्यक्ष है बावनकुळे साहब, बोले कि चलो देर आए दुरुस्त आए। उद्धव ठाकरे को कम से कम अपनी गलती का एहसास तो हो गया कि फडणवीस को या भारतीय जनता पार्टी को धोखा देकर कांग्रेस के साथ जाना उनकी गलती थी। बोले समझ आ गया उद्धव ठाकरे को, देर आया दुरुस्त आया, समझ तो आ गया। लेकिन उद्धव ठाकरे तो समझ आ गया सर। लेकिन संजय राउत तो क्यों नहीं समझ आ रहा है? संजय राउत का क्या खेल खत्म होने वाला है क्या? मैं बता तो दिया, उनकी जो बीमारी है, उनकी बीमारी है राज्यसभा। और वो जान गए 20 सीटें हैं, अब 20 सीटों में तो राज्यसभा जा नहीं पाएंगे, उसके लिए भी 26 सीटें कम से कम चाहिए जी। तो भाई बाकी का कौन समर्थन देगा? अब ये तो जिस तरह का इन्होंने कुचक्र वहां चलाया, जिस तरह की पार्टी की हालत कर दी,
सारा कार्यकर्ता कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, शिवसेना का ही कार्यकर्ता कह रहा है ये यूबीटी कि भैया ये हार के लिए जिम्मेदार है। और न सिर्फ शिवसेना का कार्यकर्ता कर रहा है, जो कांग्रेस पार्टी के वहां प्रभारी थे विजय वडेट्टीवार, वो भी कह रहे हैं कि दो लोगों ने जी हराया है चुनाव, एक तो है संजय राउत और दूसरे नाना पटोले। बोले हमारे तरफ से नाना पटोले थे, इनके तरफ संजय राउत। और उन्हें यहां तक कह दिया विजय वडेट्टीवार ने, बोले इसकी जांच होनी चाहिए, कहीं ये दो लोग मिले तो नहीं है, जानबूझकर इन्होंने साजिशन तो नहीं किया ये सब। बोले मीटिंग होती थी 11 बजे, आते थे 2 बजे। और बोले साहब मीटिंग ही चली, बोले चुनाव प्रचार ही नहीं कर पाए हम तो मीटिंग ही खेलते रह गए। और बोले कि इस वजह से हम हार गए। मतलब वो राहुल गांधी भला ही ईवीएम चुनाव आयोग कर रहे थे, लेकिन अब वडेट्टीवार जो है देर से ही आए, लेकिन उन्होंने सही कारण बता दिया कि हारे क्यों हम महाराष्ट्र में। उन्होंने कहा कि मीटिंग खेलते रह गए, चुनाव प्रचार का टाइम ही नहीं मिला हम लोगों को। बोले कि अंतिम दौर तक हम उम्मीदवार फाइनल नहीं कर पाए, और ये हमारी हार की बड़ी वजह रही। सर महाराष्ट्र में एमबीए टूट गई। उद्धव ने ऐलान कर दिया कि भैया बीएमसी और निकाय चुनाव हम अकेले लड़ेंगे। बंगाल में स्थिति खराब है, टीएमसी में 2 फूट है। उमर अब्दुल्ला ने भी कह दिया कि भैया इंडिया वाले हैं का दुकान बंद करो भैया, समझ नहीं आ रहा, मीटिंग वोटिंग हो नहीं रहा है। अरविंद केजरीवाल अकेले चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी ने भी अलग सुर अपना लिया है, अखिलेश ने भी अलग सुर अपना लिया है। इंडिया गठबंधन बचा कहां सर? खत्म हो गया। नहीं बचा तो है, कहां राहुल बचा? गांधी है ना अकेले। नहीं, राहुल गांधी तो कह रहे 13 से आ रहे हैं, 13 जनवरी से पदार्पण कर रहे हैं फिर से राजनीति में, 13 तारीख से। अच्छा, और मतलब छोड़ दी थी राजनीति उन्होंने। नहीं दोबारा से रिज्वाइनिंग पार्टी करके आए ना बाहर से, अच्छा। तो रिज्वाइनिंग करेंगे। और उसके बाद कहा जा रहा है कि 26 अगस्त से संविधान बचाओ यात्रा भी निकाला फिर जाएगा। यात्रा निकलेंगे। अरे भाई साहब, अभी यात्रा दिल्ली में निकालने की जरूरत है। अभी दिल्ली बचाओ यात्रा करिए महाराज, कहां संविधान बचाओ यात्रा कर रहे हैं आप? पार्टी बचाओ, दिल्ली बचाओ, इंडी ब्लॉक बचाओ, इसकी यात्रा राहुल गांधी को करनी चाहिए। पता नहीं कौन इनके सलाहकार है और कौन इनको जानकारी, ये ज्ञान सब देता है। भाई दिल्ली बचाओ, दिल्ली में चुनाव है जी। आपके नेता आपके पास गए थे, अंदरूनी खबर है कि भैया राहुल जी समय दे दीजिए, आइए जरा दिल्ली में थोड़ा सा एक यात्रा वात्रा निकाल लेते हैं। उनका ना जी समय नहीं है अपने पास, और देश में संविधान बचाओ निकालेंगे आप। अरे भैया यात्रा वात्रा से चुनाव जीते जाते तो आप भारत जोड़ो यात्रा से जीत चुके ना, 2 बार निकाल चुके हैं ना, कुछ तो मिलता लाभ आपको। क्या मिला लाभ? लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में समझ नहीं आ रहा सर, बड़ाई तो कर रहे हैं लोग, तारीफें तो कर रहे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर कब ज्वाइनिंग होगी? अगर शरद पवार की बात करें, उद्धव ठाकरे के हमारे दर्शक भी कह रहे होंगे कि लगातार आप बोल रहे हैं कि भैया ये उसका नेता इसमें आ गया, इसका नेता उसमें चला गया, उसने उसकी तारीफ कर दी, लेकिन हमारे दर्शक भी कह रहे हैं अब ऊब गए, अब बताओ कि कब आ रहे हो? नहीं, दर्शकों के हिसाब से कोई नेता नहीं आएगा। दर्शकों को इंतजार ही करना पड़ेगा। अब जो पार्टी का निर्णय होता है, अब जाहिर तौर पर 2 वे कम्युनिकेशन है। एक तो आना चाहता है, दरवाजा खटखटा रहा है बार बार, खोलने वाला भी तो तैयार होना चाहिए दरवाजा खोलने के लिए। समस्या ये है नीतीश, आपको देखना होगा कि महाराष्ट्र में जरूरत नहीं है आपको, जरूरत है आपको केंद्र में। तो वही की सारी गोटी फिट बिठाई जा रही है। अगर 9 उद्धव के और 8 शरद पवार के 17 सांसद अगर बीजेपी में आ जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को फिर ये जो 2 बैसाखियां हैं इनकी जरूरत नहीं है, वो फिर 272 का आंकड़ा वो पार कर जाएगी। तो खबर है कि दोनों नेता संपर्क में है और दोनों बीजेपी में आना चाहते, एक मुहूर्त नहीं बन पा रहा है। वो शुभ मुहूर्त कुछ चल रही होगी बार्गेनिंग, लेकिन आना तय है। उमर अब्दुल्ला आएंगे, ये हमने बताया आपको, उमर अब्दुल्ला भी एनडीए में आएंगे, ये तय है आना उनका। शरद पवार एनडीए में आएंगे, ये तय है उनका आना, चाहे अजीत के जरिए आए या डायरेक्ट बीजेपी को सपोर्ट करे। आप उद्धव ठाकरे भी आएंगे आज नहीं कल, अगर नहीं आते तो उनके सारे सांसद बीजेपी में आएंगे, ये भी तय है। अमित शाह का जिस तरीके का आज बयान महाराष्ट्र की धरती पर उन्होंने दिया, तो क्या इससे क्या मायने, क्या संदेश निकाला जा रहा है? क्या अमित शाह उनको लेना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए यही उन्होंने आज तारीफ नहीं की किसी की, उन्होंने आज लताड़ा है, कोड़े मारे हैं। तो ये क्यों? तो राजनीति में यही होता, संदेश देने की है कि भैया जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमारी शर्तों पे आओ, आना है तो ये संदेश, सारा राजनीति में हर चीज जो होती है वो संदेश होता है। तो अमित शाह ने एक संदेश देने की कोशिश की कि भैया इतनी जरूरत नहीं है, आप भले ही हमारी तारीफ कर रहे हैं, आप करिए, हम अभी सॉफ्ट नहीं हुए हैं, हम इतने ही हार्ड है आपके लिए, और वो उस तरह के बयान दे रहे हैं। तो भाई आप ठीक है, करिए, तारीफ करिए, फडणवीस की मुलाकात करिए, हम नहीं करने जा रहे हैं। चलिए अंतिम कमेंट हम लेंगे सर आपसे, क्या जो हमारे पीछे संजय राउत साहब हैं, ये काम तमाम है इनका,
आराम करना चाहिए, नहीं, संन्यास नहीं, लेना चाहिए इनको? नहीं, संन्यास तो हो गया इनका, अब क्या करेंगे ये इनको महाराष्ट्र की राजनीति में एक जोकर की तरह लिया जाने लगा है। बहुत बुरी गत है इनकी। आप महाराष्ट्र जाइए, लोगों से बात करिए, संजय राउत का नाम लीजिए, आप गालियां लोगों के मुंह से निकलने लगती है। बेड़ा गर्क कर दिया इसने ठाकरे परिवार का, बेड़ा गर्क कर दिया शिवसेना का। ये कहते हैं संजय राउत के लिए, कहते हैं जोकर है ये, बात करने की तमीज नहीं है इसको, कुछ भी बोलते रहता है, किसी के लिए भी मर्यादा नहीं है इसके पास शब्दों की। ऐसे, ये मेरी जुबान नहीं है, आप महाराष्ट्र के लोगों से बात करिए, महाराष्ट्र के लोग यही कहेंगे आपसे। जैसे ही संजय राउत का आप नाम ले लेंगे, ताड़ 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 गालियों की बरसात कर देते हैं वो। लेकिन क्या यार, किसका नाम ले लिया आपने? ये इतनी बुरी गत है इसकी वहां पे महाराष्ट्र में। चलिए, बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। तो संजय राउत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, हमने आपको शुरुआत में ही बताया था, और महाराष्ट्र में जो भी सियासी उठापटक हो रहा है उसको हमने सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाने बताने की कोशिश की। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला है, राय अपनी जरूर दें। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।